हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे UFC के टॉप 3 ड्रीम फाइट्स के बारे में। और अगर दोस्तों तुम्हें ड्रीम फाइट्स का मतलब नहीं पता है तो ड्रीम फाइट्स कुछ स्पेशल फाइट्स होती हैं और ये फाइट्स फैंस के पॉपुलर डिमांड पर होती हैं, या फिर एक फाइटर कॉल आउट करता है दूसरे फाइटर को ऑक्टागन में फाइट के लिए। और इस वीडियो में मैं उन्हीं ड्रीम फाइट्स के बारे में बात करूंगा जो कि UFC में हो सकती हैं, वो फाइट्स नहीं जो कि UFC में नहीं हो सकती, जैसे डैनियल कॉर्मिये वर्सेस ब्रॉक लेसनर या फिर मास्विडाल वर्सेस निक डियाज की फ़ाइट। ये दोनों ही फाइट्स एक ड्रीम फाइट्स हैं, बट UFC में ये दोनों फाइट्स नहीं हो सकती हैं, और ख़ासकर डियाज वाली, क्योंकि डाना वाइट डियाज ब्रदर्स से बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, चाहे वो निक डियाज हो या फिर नेट डियाज, क्योंकि ये दोनों फाइटर्स बहुत पॉपुलर हैं अमेरिका में, बट ये फाइट ठीक से प्रमोट नहीं करते हैं। इवन UFC और निक डियाज के बीच कुछ ड्रग टेस्ट की प्रॉब्लम्स रही हैं, इसीलिए हमें मास्विडाल वर्सेस निक डियाज की फाइट UFC में कभी देखने को नहीं मिलेगी। बट कुछ ड्रीम फाइट्स हैं जो कि UFC में हमें देखने को मिल सकती हैं। वो जॉन जोन्स वर्सेस इजराइल अडेसान्या की फाइट है। ये फाइट भी एक ड्रीम फाइट है और UFC इसे प्लान कर सकती है, क्योंकि इजराइल ने अभी कॉल आउट किया था जॉन जोन्स को, और वो कॉल आउट था एरियल हेलवानी के ESPN वाले शो पर। उसके बाद से दोनों फाइटर्स ट्विटर पे एक दूसरे के बारे में पोस्ट करने लगे। जॉन जोन्स ने तो इजराइल की किक बॉक्सिंग से रिलेटेड एक पोस्ट किया था जिसमें इजराइल नॉकआउट हो गया था। जोन्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि इजराइल उसके लेवल का फाइटर नहीं है, और इजराइल ने कहा कि वो सबसे पहले अपने डिवीजन को क्लियर करेगा, सभी टॉप फाइटर्स को हराएगा और जॉन जोन्स से फाइट करेगा हैवी वेट में 2021 में। और इजराइल अडेसान्या अभी मिडिल वेट चैंपियन है, और मिडिल वेट में वो फाइटर्स फाइट करते हैं जिनका वेट 80 to 85 किलोज के बीच में है। और जॉन जोन्स लाइट हेवीवेट चैंपियन है और उसकी वेट कैटेगरी 93 केजीज की है। उसकी लास्ट फाइट अभी डोमिनिक रेस के साथ हुई थी, जो कि एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन माना जा रहा था। और इजराइल ने कॉल आउट किया है जॉन जोन्स को हेवीवेट डिवीजन में फाइट के लिए। इस डिवीजन की वेट कैटेगरी 118 से 120 किलो तक है। और दूसरी ड्रीम फाइट है दोस्तों कॉनर मैग्रेगर वर्सेस हॉर्हे मास्विडाल की फाइट। और मास्विडाल जब नेट डियाज को हराकर BMF चैंपियन बना था तो उसने कॉल आउट किया था कॉनर मैग्रेगर को। और कॉनर मैग्रेगर जो कि पहले ही 2 वेट डिवीजन चैंपियन रह चुका है, अब वो वेल्टर वेट में है, और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उसे BMF वाली बेल्ट भी चाहिए। बट डाना वाइट ने कहा था कि वो इस फाइट को प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि मास्विडाल कॉनर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। बट डाना वाइट ने ऐसा तब कहा था जब कॉनर का कमबैक पॉसिबल नहीं लग रहा था, वो किस वेट डिवीजन में फाइट करेगा, बट वह वेल्टर वेट में फाइट कर सकता है। और उसकी लास्ट फाइट काउबॉय के अगेंस्ट थी वेल्टर वेट डिवीजन में। और इसके बाद डाना वाइट ज़रूर प्लान कर सकते हैं उसकी फाइट मास्विडाल के साथ BMF बेल्ट के लिए। और ये फाइट भी एक ड्रीम फाइट है, क्योंकि दोनों फाइटर्स एक हाई लेवल के स्ट्राइकर हैं, दोनों का स्टैंडिंग गेम बेहतरीन है और दोनों को नॉकआउट पसंद है। और रिसेंटली मास्विडाल ने भी बहुत सारे अच्छे वेल्टरवेट फाइटर्स को नॉकआउट किया है, जिसमें नेट डियाज, बेन एस्करेन, काउबॉय और डैरेन टिल जैसे फाइटर्स हैं। और वहीं कॉनर मैग्रेगर है जिसका लेफ्ट हैंड इतना पावरफुल है कि उसे टच ऑफ डेथ बोला जाता है। उसके टच करते ही फाइटर्स नॉकआउट हो जाते हैं। और ये मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट फाइट्स है ड्रीम फाइट में दोस्तों। और अब बात करते हैं दोस्तों UFC की नंबर 1 ड्रीम फाइट के बारे में, जो कि है खबीब वर्सेस GSP। और खबीब ने डस्टिन पॉरियर को हराकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि अगर GSP रिटायरमेंट से वापस आएगा तो खबीब उससे ज़रूर फाइट करेगा। और ये फाइट खबीब के लिए भी ड्रीम फाइट है, क्योंकि खबीब के फादर ने कहा था कि खबीब के लिए रियल चैलेंज टोनी या कॉनर नहीं बल्कि GSP है। और अभी कुछ दिन पहले GSP भी लाइव आया था एरियल हेलवानी के शो पर, और उसने कहा था कि वो रिटायरमेंट से वापस आएगा तो वो खबीब से फाइट करेगा। और एरियल ने जब पूछा कि वो कब कम बैक करेगा तो GSP ने कहा अभी कंफर्म नहीं है। और फिराज जहाबी जो कि GSP का हेड कोच है, उसने फाइट टिप्स वाले इंटरव्यू में कहा कि GSP एक ऐसा फाइटर है जो खबीब को हरा सकता है, क्योंकि GSP का रेसलिंग और जिजित्सु इतना अच्छा है कि वो खबीब के टेकडाउन्स को डिफेंड कर सकता है। और हो सकता है दोस्तों GSP अपनी रिटायरमेंट की कमबैक को बता नहीं रहा है, क्योंकि वो उसकी गेम प्लान का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि 2014 में भी GSP ने रिटायरमेंट लिया था, बट उसने सडनली कमबैक किया 2017 में और डाना वाइट से कहा कि उसकी फाइट को प्लान किया जाए। उस वक्त डाना वाइट ने उसकी फाइट माइकल बिस्पिंग के साथ प्लान की।
उस टाइम पर माइकल बिस्पिंग ने जीएसपी का काफ़ी मजाक उड़ाया था। माइकल बिस्पिंग ने कहा कि तुम अपनी वेट डिवीजन में जाकर फाइट करो, ये बड़े लोगों की फाइट है। और उस वक्त बिस्पिंग मिडिल वेट चैंपियन था और जीएसपी ने उसे फर्स्ट राउंड में ही रेयर नेकेड चोक की मदद से हरा दिया और उसके बाद मिडिल वेट चैंपियन बन गया। और कुछ रीसेंट वीडियोस में जीएसपी को वेट कट करते हुए भी देखा गया है। और अली अब्दुल अजीज जो कि खबीब का मैनेजर है, उसने कहा है कि अगर जीएसपी कमबैक करना चाहता है तो वो खबीब से उसकी फाइट करा सकता है यूएफसी में। और ये यूएफसी की सबसे बिगेस्ट ड्रीम फाइट है क्योंकि दोनों ही फाइटर्स अपने फाइटिंग करियर में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहे हैं और वो एक दूसरे से फाइट करना चाहते हैं अपनी लेगेसी बनाने के लिए और प्रूफ करने के लिए कि कौन है ग्रेटेस्ट फाइटर ऑल टाइम का। तो दोस्तों ये थी कुछ ड्रीम फाइट्स जो कि यूएफसी में हो सकती हैं और आज की वीडियो में बस इतना ही।